हरे कृष्णा दर्शकों, 7 सितंबर 2025 को इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कैसा होगा? चंद्र ग्रहण की अवधि क्या होगी? कितने बजे स्पर्श, मध्य और मोक्ष होगा? चंद्र ग्रहण का सूतक कितने बजे लगेगा? गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पापक ग्रहों के साथ में युति है तो आपको क्या करना चाहिए? साथ ही यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है या चंद्रमा की महादशा चल रही है तो आपके लिए बेहतर उपाय क्या हो सकता है? ये सब कुछ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आप मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए जान लेते हैं ये चंद्र ग्रहण है क्या। दर्शकों, ये पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी कि पृथ्वी अपनी पूरी छाया से चंद्रमा के बिंब को ढक लेगी और जब यह बिंब ढकेगा तो लाल रंग का दिखेगा, कॉपर के कलर का दिखेगा। यह जलता हुआ कॉपर के कलर का बिंब आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। 3 घंटे 29 मिनट की चंद्रमा की अवधि होगी। यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात में 9:57 से प्रारंभ हो रहा है। सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाता है चंद्रमा का, तो 12:57 दिन से ही सूतक आरंभ हो जाएगा। जब सूतक आरंभ हो जाएगा तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। भारत में इसका सूतक इसलिए मान्य होगा क्योंकि यह भारत के सभी प्रांत में सभी स्थान से स्पष्ट दृष्टिगत होगा। जब ग्रहण स्पष्ट दृष्टिगत होगा तो आपके जीवन पर प्रभाव भी बड़ा विचित्र डालेगा। जब फुल मून लूनर एक्लिप्स होता है तो प्रकृति में कई प्रकार की विचित्र घटनाएं होती हैं। जिस देश में स्पष्ट दृष्टिगत होता है यह ग्रहण, उस देश को आर्थिक समस्या देता है, व्यापारिक समस्याएं देता है। कई प्रकार के कष्ट व्यापारियों को होते हैं, आयात और निर्यात की समस्याएं होती हैं और युद्ध की स्थितियां, दुर्घटना की स्थितियां, विवाद की स्थितियां, ऋण, रोग और शत्रुता को भी मानव जीवन में यह बढ़ा देता है। प्रकृति में 2 मून की विचित्र अवस्थाएं बताई गई हैं, एक एक्सट्रीम सुपर मून और दूसरा ब्लड मून। ब्लड मून यही है जो 7 सितंबर को हो रहा है। एक्सट्रीम सुपर मून जब हुआ था तो जापान की क्या स्थिति हुई थी आपने देखी ही थी। तो दर्शकों, ये बड़ा खास होने वाला है चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं स्पर्श, मध्य और मोक्ष क्या होगा। ग्रहण का स्पर्श होगा 7 सितंबर की रात 9:57 से और इसके खग्रास की जो अवधि होगी वह 11:01 से प्रारंभ होकर के 12:27 तक रहेगी। ग्रहण का मध्यकाल 11:42 माना जाएगा और ग्रहण का मोक्ष होगा रात में 1:26 पे, यानी तारीख बदल चुकी होगी। 8 सितंबर भोर में 1:26 पे ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो स्पर्श हुआ दोपहर में 7 सितंबर को 12:57 पे। मोक्ष हुआ कब? रात में 1:26 तक। इतने देर तक आपका जीवन थोड़ा असंयत हो सकता है। इसमें बहुत सावधानियां बरतनी हैं। भोजन नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं, बीमार लोगों के लिए छूट है, वो कुछ हल्का आहार ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई भोज्य पदार्थ आपके घर में बना हुआ है तो उसमें तुलसी पत्ता अवश्य डाल दीजिएगा अथवा कुशा बिछा करके उसके ऊपर भोजन को रखिएगा। मंदिर के पट बंद रहेंगे, मंदिरों में पूजा नहीं की जाएगी। आपको जप करना होगा। जप किसकी करें? यह ग्रहण कुंभ राशि पर लग रहा है, तो कुंभ राशि से जो 7वीं राशि है यानी कि सिंह राशि, उसे बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। चंद्रमा की जो अपनी राशि है यानी कि कर्क राशि, उसे भी प्रभावित करेंगे। कुंभ की जो सहोदर राशि है यानी कि मकर राशि, उसे भी ये बहुत प्रभावित करेंगे। और चूंकि चंद्रमा जब जलेगा तो अपने आसपास के राशियों को प्रभावित करेगा। सिंह तो प्रभावित हो ही रहे हैं, मिथुन भी प्रभावित होंगे। तो ये राशियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाली हैं। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस समय आप चंद्रमा को प्रसन्न करने का, चंद्रमा की अनुकूलता का मंत्र जप करिए। आपको ध्यान करना है अपने इष्ट देवता का। आपके इष्ट देवता कौन है आप कैसे जानेंगे? अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। तो यदि आपके मन में जिज्ञासा है इष्ट देवता जानने की तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए अपना बर्थ डिटेल। मैं बता दूंगा आपको आपके इष्ट देवता। इष्ट देवता के मंत्र का जप करिए। साथ ही जिन देवी देवताओं के सिर पे चंद्रमा विराजमान है उनका ध्यान करना चाहिए। आप सब जानते हैं शंकर भगवान के सिर पे, मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। देवी चंद्रघंटा के सिर पे चंद्रमा विराजमान है और माता त्रिपुर सुंदरी के सिर पर भी चंद्रमा विराजमान है। तो शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करिए। ओम नमः शिवाय इसका मंत्र जप करिए।
आपका कल्याण हो जाएगा। माता चंद्रघंटा के लिए निवारण मंत्र का जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने के लिए आपको जप करना चाहिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। इन मंत्रों का जप कैसे करें? तो माला छूना मना है, झोली छूना मना है, आपको अजपा जप करना है। मंत्र याद कर लिए हैं आप जप रहे हैं सांसों की माला पे। इनहेल कर रहे हैं तो मंत्र बोला, एक्सहेल कर रहे हैं तो मंत्र बोला। काउंटिंग मत करिए, जप करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, इसके साथ साथ जिनकी कुंडली में चंद्रमा की पापक ग्रहों के साथ में युति है, शनि के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, मंगल के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, या चंद्रमा राहु केतु अथवा शनि के साथ में विराजमान है आपकी कुंडली के किसी भी भाव में, तो यह ग्रहण आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जिस ग्रह की महादशा चल रही है, यदि चंद्रमा और राहु की महादशा चल रही है, या किसी ग्रह की महादशा में चंद्रमा राहु की अंतर्दशा आ गई है, तो यह ग्रहण काल आपके लिए सेंसिटिव हो सकता है। और ये केवल ग्रहण काल जब मैं कहूँ तो केवल उसी दिन के ये 3 घंटे 29 मिनट नहीं, पूरे 27 दिन की अवधि, जो नक्षत्र की अवधि होती है, वो पूरे 27 दिन का सर्कल आपको परेशान कर सकता है। तो इन विषयों के लिए आप अपने इष्ट देवता का मंत्र का जप करिए और दशा अंतरदशा के अनुरूप मंत्र का भी जप करिए। और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो दशा और अंतरदशा की शांति का भी प्रयोग करिए। क्या उपाय करना चाहिए, यह जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अथवा स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं विस्तार से बता दूंगा। दर्शकों, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत कुछ इस छोटे से कार्यक्रम में नहीं बतला पा रहा हूँ। एक अगला वीडियो में बना करके आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के अनुसार ग्रहण के बाद आपको क्या दान करना चाहिए। जब ग्रहण बीत जाए तो आप गंगा का स्नान करिए। गंगा का स्नान करके आप घर में आइए। यदि गंगा आपके पास में न हो तो गंगा जल मिला करके शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए और घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। घर की धुलाई करिए, मंदिर की सफाई करिए, भगवान के पट खोलिए, भगवान की पूजा भोग आदि करके फिर भगवान को शयन करा दीजिए और आप भी रात में फिर विश्राम करिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से यह चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ हो सकता है। कौन सी राशि के लिए क्या दान करना है, इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। साथ ही अगले कार्यक्रम में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि दशा अंतरदशा और ग्रहों की जो स्थिति की चर्चा हमने की है उसका बेहतर समाधान क्या हो सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे आपसे शाम 6 बजे। और यदि मन में कोई जिज्ञासा है तो संकोच मत करिएगा, फ़ोन अवश्य करिएगा। जय श्री कृष्णा।